स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपकी यूपीएसआई की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपका जुनून वर्दी है तो उसके लिए थोड़ी सी मैथ और रीजनिंग की तैयारी आपकी बेहतर हो, इस नाते आज की ये जो सीरीज आपकी चल रही है, स्टार्ट हो रही है, इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी हमने ऑफलाइन बैच आपको पढ़ा रखी, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े उनका कोर्स भी हमने कंप्लीट कर रखा है, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस बैच भी शाम को चल रही है। शाम 6:30 बजे से स्टार्ट होकर रात के 8:30 बजे तक। तो अगर कोई प्रयागराज तेलियरगंज के आसपास रह रहा है तो आकर के वो ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी चैनल के माध्यम से हम आप तक रेगुलर आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा इसका लाभ उठाइए। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और हम इसमें आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग का पूरा मॉडल पेपर 40 क्वेश्चन का आपको लगभग 10 मॉडल पेपर हम अलग से देंगे। तो ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है और मॉडल पेपर अलग से। अगर आपने इतना भी कर लिया तो रीजनिंग का कहीं भी आप 37-38 सवाल आराम से सॉल्व करके आएंगे, आपको जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स है कि अगर कोई विद्यार्थी मैथ वाले सेक्शन को देखना चाहता है तो वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो करे। वहाँ पर भी मैथ के हम आपको सारे मॉडल पेपर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं। मैथ के लगभग 220 क्लासेज, वहाँ पे जो टॉपिक आपका वीक हो, चाहे जो आपका हो, चाहे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर टाइम एंड वर्क, वो सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं। तो आप उनको वहाँ से देख करके लाभ उठाइए और सारे लोग सेलेक्ट होइए। बस फटाफट आप सारे लोग क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारा कोई विद्यार्थी कहीं गाँव देहात शहर जहाँ कहीं वो हो, अगर क्लास करना चाहता है। लास्ट टाइम ये वीडियो आपके लिए एकदम बिल्कुल बूस्टर है, यानी आपको ज़बरदस्त यहाँ से ताकत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन में अब तक कैसे सवाल आपसे पूछे गए। फिर हम जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको मॉडल पेपर के रूप में आपको अलग से देने चल रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राम है। अगर मैं यहाँ लॉजिकल डायग्राम की बात करता हूँ तो आपने मेरे साथ इस टॉपिक को वेन आरेख या तार्किक आरेख के नाम से पढ़ा है। वेन डायग्राम या लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख। यहाँ पे आपके लिए सामान्य 3 रूल हमने डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। अगर जब हम आप क्लास के अंतर्गत थे तो उनसे बेस्ड ये क्वेश्चन है, वो रूल्स मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर दूँ। तो सबसे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया कि अगर आपको वेन डायग्राम जानना तो एक रूल ऐसे था ऑल का, दूसरा रूल हमने यूज़ किया था सम का, और तीसरा हमने किया था सम नॉट यानी तुम भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। यानी जिसमें हमने कहा था जैसे हम कहीं पर कह दें कि सभी दरवाजे कुत्ते हैं, तो अगर मैंने कह दिया कि सभी दरवाजे कुत्ते हैं तो यहाँ दरवाजे हो जाएगा, कुत्ते बाहर होंगे। फिर मैं कह दूँ कि कुछ दरवाजे कुत्ते हैं तो ये डायग्राम हो जाएगा। फिर मैं कह दूँ कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, इसका मतलब कुत्ता कुत्ता है और दरवाज़ा दरवाज़ा है। वेन आरेख के 3 बेसिक रूल हैं, इसी के बेस पर ये पूरा टॉपिक आपका सॉल्व होगा। तो देर किस बात की, आपके सामने एक एक सवालों की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला ही हमारे मित्रों का यूपीएसआई 2016 का एक सवाल आपको दिख रहा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहते हो आप लोग कि कुछ क्रिकेट खेलते हैं, वाह क्या बात है, सम। तो कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस वाले हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता। बहुत अच्छी बात। तो कह रहे ये जो ऊपर स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं उसके बेस पर नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा सही होगा। आपको याद होगा कि वेन डायग्राम में 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक, चित्र देखो उत्तर दे दो, आगे मिलेगा भी। दूसरा, दिए गए शब्दों के लिए चित्र का चयन करना, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। तीसरा, मैथमेटिकल बेस गणितीय संक्रिया पर आधारित सवाल। अच्छी बात यह है कि आपके एसआई में 3 के तीनों टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन में पहला ये देखिए जिसमें शब्दों का समूह दिया गया, यानी आप बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस वाले खिलाड़ी हैं और कुछ हॉकी वाले हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है पहले कहता है कि कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं। भाई अगर कुछ क्रिकेट वाले टेनिस खेलते हैं तो हमने यहाँ क्या किया, मान लिया क्रिकेट खेल रहे हैं, ये टेनिस वाले हो गए भाई लोग।
कुछ टेनिस वाले हॉकी भी खेलते हैं, चलो ये हॉकी को हमने एच से डिनोट कर दिया। आपका ये कहना है कि कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट वाला ये है, हॉकी नहीं खेलता, तो नो डाउट ऐसा भी दिख रहा है। देखो हॉकी का कॉलम यहाँ है, क्रिकेट का यहाँ फ्रेंड्स, इस नाते करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं तो यही है, चित्र देखो उत्तर दे दो। अगर चित्र देख के मेरे को आंसर देना है तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि नीचे एक वेन डायग्राम में दे रहे हैं, अध्ययन करके इनके प्रश्नों को उत्तर देना, कोई बात नहीं है। सभी आकृतियों में आने वाली संख्या, अब देखिए एक आकृति आपकी ये सर्किल बनी हुई है, ये वाली हो गई आपकी, फिर एक इन्होंने ट्रायंगल बना के रखा, ये हो गया, फिर ये इन्होंने रेक्टेंगल यानी आयत बनाया। डियर स्टूडेंट, इनका ये कहना जो सभी आकृतियों में डिजिट आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो आप सब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हिस्सा, यानी इसका मतलब जो तीनों चित्रों का कॉमन एरिया होगा वह मेरा उत्तर होगा, और ऐसा डिजिट है 2, सो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ ऑप्शन की बात करता हूँ तो विकल्प फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए किसी कोई डाउट तो नहीं ना, फटाफट आगे बढ़ते रहिए, जरा कमेंट करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कमेंट करके बताना। ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए हेल्प ली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आपको कम करा सके। जितने टिपिकल टॉपिक है फेस टू फेस बोर्ड पर आपकी वीडियो जा रही हैं, आप उन्हें देखिए पढ़िए। क्वेश्चन 3, ये देखो मैथमेटिकल बेस्ड सवाल आ गया। इसमें ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि 600 छात्रों, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने 600, एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में पास हो रहे हैं, ठीक है। 65% अर्थशास्त्र में पास होते हैं, 30% इन दोनों विषयों में पास। कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, ये सवाल है। एक तरीका तो ये कि हम वेन डायग्राम के माध्यम से लगा लें, दूसरा मैं इसका डायरेक्ट लगाने का तरीका सिखा देता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट यहाँ सारे लोग अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर देखो पहला भी क्या दिया है पास, दूसरा भी दिया है पास, फिर दोनों में पास दिया गया, फेल पूछा, तो डियर स्टूडेंट्स बराबर आप लोग लिखिएगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड करना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ फेल निकाल दूं तो फ्रेंड्स देखिए फेल की परसेंटेज क्या होगी, 100 माइनस पहला कितना भाई 55 करिएगा और प्लस 65 माइनस यहाँ से 30 कर दीजिएगा तो फेलियर निकल के आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा 120 हो जाएगा, 120 में से अगर 30 को माइनस कर दीजिएगा तो 90 आ जाएगा, 100 में से 90 घटा दो तो 10% आएगा। यानी अब आंसर देना बस 10 सेकेंड का काम है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर टोटल छात्र कितने 600, तो आप यहाँ 600 का 10% निकालिएगा तो 10/100, तो ये 2 जीरो आप लोग आराम से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 60 छात्र आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ समझने की कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बस 1 मिनट समझो सब हो गया। सीधा मेथड, एक शहर में 55% लोग टीवी देखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, तो 55% लोग टीवी पढ़ते हैं, 40 अखबार पढ़ते हैं। 25% लोग मस्त हैं, दिन भर मोबाइल खेलते हैं, यानी ना तो ये अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है, 4000 लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं। सवाल ये है कि अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना, शहर की आबादी ज्ञात करना हमको। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियरली समझा दूं तो एक बात कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, देखो जोड़ लेना डायरेक्ट। ऐसे हर सवाल में हमेशा टोटल संख्या 100 समझनी है हमको। अब आप यहाँ से देखें कि ये 55 हो जाएगा और ये आप इसमें 40 जोड़ दो, तो 55 और 40 कितना होगा 95 हो जाएगा। 95 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 120 आएगा, और ये नंबर हर हाल में 100 ही होना चाहिए, तो यानी 20% लोग कौन हो जाएंगे
डियर स्टूडेंट ये दोनों हो जाएंगे और सवाल में उन दोनों को 4000 बताया गया। अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से ये कह दो कि ये जो 20% है यह बराबर 4000 के। अगर शहर की आबादी है तो शहर की आबादी 100% होगी। सभी जानते हो कि यहाँ से 20 दूनी 40 आ जाएगा, तो 200 100 के नाते 2 जीरो बढ़ाइए 20,000 और ऐसा ऑप्शन विकल्प बी है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबके सामने 5वां सवाल आज की क्लास का आ गया। 5वें नंबर पे क्या लिखा गया देखिए ना। अगर मैं 5वीं की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो लिख रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज, त्रिभुज किसको दिखा रहा है? डॉक्टर महोदय को। वृत्त विवाहित लोगों को दिखा रहा है, तो ये सर्कल जो विवाहित लोग हैं। चलिए, इसके बाद में वर्ग धनी जिनके पास माल पानी, उनको ये स्क्वायर दिखा रहा है। कहते ऐसे विवाहित व्यक्ति जो डॉक्टर हैं धनी नहीं। तो सबसे पहले याद रखो जो धनी है ये वर्ग वाला, यानी इसमें आने वाला कोई डिजिट हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा आंसर वो होगा जो डॉक्टर और विवाहित दोनों का कॉमन एरिया हो। अगर कॉमन एरिया की बात करें तो ऐसा डिजिट ये देखिए 4 वाला है, ये 4, तो जिसमें 4 लिखा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका उत्तर है। तो हुआ ना, चित्र देखो उत्तर दे दो। चलिए भाई अगले सवाल पर। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। 6वें सवाल में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्न वर्गों के संबंधों को दिखाता है। एक तरफ खिलाड़ी लिखा है, महिलाएं हैं और नर्तकी शब्द का प्रयोग किया गया। अगर मैं ऐसे किसी प्रश्न की बात करता हूं तो आपको एक बात समझनी होगी कि निश्चित तौर पे अगर हम इस पे सही विश्लेषण करें तो देखो, एक कॉलम हम नर्तकियों का बना देते हैं। चलो हमने लिख दिया कि भाई ठीक है ये नर्तकी हैं, या हम फिर से डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं सही तरीके से। ऐसे बना देता हूं मैं और ये हो गया। तो आप लोगों को समझना सिर्फ इतना है कि अगर ये नर्तकी मैं कह देता हूं एन, ये महिलाएं हो गई भाई, और एक बच गए ये खिलाड़ी प्लेयर हो गए। चलिए खिलाड़ी हो गई ये, ठीक है। कह रहा है कि खिलाड़ी महिला, तो आपको अगर बताऊं तो कुछ खिलाड़ी क्या होंगी, जाहिर तौर पर कुछ खिलाड़ी महिला हो जाएंगी, कुछ खिलाड़ी क्या होंगी, नर्तकी हो जाएंगी भाई। अच्छा लगा। इसी तरह से कुछ खिलाड़ी महिला और नर्तकी दोनों हो जाएंगी। इसका मतलब ये कि इनके बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन डायग्राम आपके ऑप्शन में दिया गया है वो आप ध्यान से अगर देखिए तो चौथा विकल्प आपको दिख रहा होगा कि बेस्ट ऑप्शन होगा इन शब्दों के संबंधों को दिखाने के लिए। मैं आप सबका ये अगला क्वेश्चन लेता हूं। किसी तरह कोई डाउट हो तो फटाफट बताना। मैं चाहता हूं इसमें स्पीड में बढ़ा जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर पाएं। ये डायग्राम है, सवाल देखने में सिर्फ भौकाली है, दम बिल्कुल नहीं। क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शिक्षितों को दिखाता है। बहुत अच्छा, त्रिभुज किसको दिखा रहा है? शिक्षित, पढ़े लिखे लोग, लिटरेट हैं लोग। वर्ग नौकरीशुदाओं को, यानी जिनके पास नौकरी है उनको ये वर्ग दिखा रहा है। और वृत्त युवाओं को, मतलब आप सबको दिखा रही है। कहते सवाल में है आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्त की गई। ठीक है, कितने युवा नौकरीशुदा हैं जो शिक्षित नहीं हैं। अगर हम अपने इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बात समझ में आती है, शिक्षित नहीं है, यानी त्रिभुज के दायरे में आने वाला एक भी अंक मेरा उत्तर नहीं होगा। ये किसको दिखा रहा है? केवल नौकरीशुदा को, ये केवल युवा को, यानी ये वाला हिस्सा जो आप सब देख पा रहे हो ये, यानी जो डिजिट 7 है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबको अच्छे समझ में आ रहा है भाई? चलिए फटाफट करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यानी अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 8वें सवाल पे चर्चा करूं। लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही ढंग से जो संबंध दिया गया उसको दिखा रहा है। ये इनका ये कहना है चाचा, अब चाचा तो हमेशा रिश्तेदार होते सभी जानते हो, रिश्तेदार और शिक्षित के संबंधों को दिखाता है।
अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की बात करूँ तो नो डाउट आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे चाचा क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। एक बात हो गई। अगली बात कहते हैं कुछ चाचा अब शिक्षित भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो डायग्राम ऐसे खींचूंगा। कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो शिक्षक हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो ऐसा डायग्राम आपका उत्तर होगा। और ये जो विकल्प आपको दिया गया आपके सवाल के हिसाब से विकल्प नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके एसआई 2017 से जुड़ा हुआ। कहते हो एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफी पसंद करता है, 50 चाय पसंद करता है। जनसंख्या के 15% आबादी चाय और कॉफी दोनों पसंद करती है। तो फ्रेंड्स आपसे ये कहा गया कि आप उन लोगों के बारे में बता दीजिए कि जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं उनका परसेंटेज। अब इस सवाल को देख के आपको टेंशन नहीं लेनी, कैसे करना वो ज़रा समझिए आप। मैं एक डायग्राम बना दूं तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हमने डायग्राम खींच लिया, यहाँ पे इसको हमने टी दिखा दिया और ये सी फॉर कॉफ़ी कर दिया। आपको ये पता है कि जो दोनों संख्या वो बीच में लिख दी जाती है, दोनों कितना है 15, यहाँ लिख देना भाई। तो मैंने ये 15 लिख दिया। अब इसी 20 में से आपको 15 घटा देना कॉफ़ी वाला, तो 20 में से 15 गया, कितना आएगा बोलिए 5। फिर इस 50 में से इसी 15 को घटा दीजिए, 35 आ जाएगा। करना कुछ नहीं, ये तीनों नंबर जोड़ देना है आपको। तो 35 और प्लस 15 50, अब में 5 ऐड कर दीजिएगा, आपका ये 55% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका सी होगा, यही करेक्ट आंसर है। चलिए 10वें सवाल की तरफ बढ़िए सब लोग। जो भी डाउट्स होंगे आप हमें बताते जाना। अब सारा एक भी टॉपिक आपका रीजनिंग का बचने वाला नहीं है। रीजनिंग यहाँ होगी, गणित हमारे दूसरे चैनल से आप कंप्लीट करिए। बाकी ऑफलाइन जो आप आ रहे हैं आते रहें, रेगुलर आ सकते हैं आ जाएं, अन्यथा घर बैठ के तैयारी करते रहिए। 10वां सवाल क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र पास हैं, ठीक है, और 42% रसायन में पास हैं, दोनों में 10% पास हैं। असफल सबसे आसान, अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं कि डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, सीधे 100 माइनस करो, ये जोड़ देना 48 में 42 को जोड़ो तो ये आपका 90 और दोनों वाली संख्या को माइनस कर देना। तो मेरे भाई 48 और 42 मिलके क्या होगा 48 42 90, 90 में से 10 घटा दो 80, और अगर 100 में से 80 घटा दें तो 20%। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, यानी विकल्प ए राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेहतरीन सवाल, बहुत बहुत आसान है, बस एक बार आपने पढ़ा है तो फटाफट हो जाएंगे। कहते हो कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद, वाह क्या बात है, और 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है। सवाल ये है कि 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है, कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी पसंद हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ऐसे सवालों में क्या करना आपको कि सारी की सारी जैसे पसंद दिया है ना तो नापसंद निकाल लो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर सभी खेलों को नापसंद करने वालों को मैं निकाल लूँ तो क्या करोगे आप, मुझे बताओ। 90% लोगों को अगर क्रिकेट पसंद है तो 10% लोगों को क्रिकेट नहीं पसंद होगा, बोलिए यस और नो। इसी प्रकार से बताइए कि अगर हॉकी को ना पसंद करने वालों की बात करूं तो 80 अगर पसंद करते हैं तो 20 ना पसंद करते होंगे। इसी प्रकार से फुटबॉल को ना पसंद करने की बात करूं तो 75 अगर पसंद करते हैं तो 25 ना पसंद करते होंगे। ऐसे ही आप ध्यान दें स्क्वैश वाले में अगर 70 लोगों को पसंद है तो 30 को ना पसंद होगा। अब आप क्या करिए सारा डिजिट को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 30 और 25 55, 30 85 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट 85% आपका निकल के आ गया नापसंद करने वालों का। तो हमेशा सिखाया हूं कि आपको क्या करना है, 100 में से 85 को घटा देना, मस्त रहना है। 15% लोग ऐसे होंगे जो सभी खेलों को पसंद करेंगे
और ऐसा ऑप्शन आपका विकल्प डी है, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपकी क्लास का 12 नंबर लेंगे, 12वां सवाल। अगर इसमें मैं बात करता हूं तो लिखा है कि 65 लोग, टोटल कितने फ्रेंड्स 65 हैं, 40 लोगों को केवल क्रिकेट और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों। तो बताओ 40 में 10 डायरेक्ट जोड़ देना मेरे भाई, कोई डायग्राम मत बनाओ, 50 आ गया। आगे आपका ये कहना है कि समूह में हर कोई कम से कम एक खेल को पसंद करता है। जानते हो बाबू, कुछ मत करो, कहता है कितने लोग केवल टेनिस, टेंशन नहीं, कुल कितने भाई 65, 65 में से 50 को माइनस कर दीजिए और मस्त रहिए, 15 आ जाएगा और यही 15 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि परीक्षा जब एसआई में आया था तो इसके जो ऑप्शन दिए गए वो गलत हैं, तो यहाँ से मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 25 वाले काट के 15 कर देता हूँ, उसके हिसाब से विकल्प बी सही होगा। बट जब परीक्षा में आया था तो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया था, 15 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 13वां सवाल। कितना बढ़िया सवाल है, आपको 1 सेकंड की देरी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अगर इस सवाल को देखूं तो कहते हैं 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च से पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, दूसरे दाना जम के खाना मर जाना परवाह नहीं टाइप का, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, वाह, 32 लोगों ने धान्य और अंडा, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा। अब इसमें सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा नहीं भाई, सवाल लगाना केवल। इनमें से 21 लोगों ने धान्य, टोस्ट, अंडा सब उड़ा दिया। सवाल है कि इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना धान्य, ना टोस्ट, ना अंडा खाया। यानी शरीफों की उन टोली के बारे में हमें बताना है जिन्होंने महफिल में होके भी खुद को बेगाना समझा, कुछ नहीं खाए और पढ़ाई पर ध्यान रखे। अब मैं अगर इसको डायग्राम के माध्यम से आपको इस बात को समझाऊं तो आपको क्या करना होगा, एक कॉलम में ये धान्य का बना देता हूं मेरे भाई, ये टोस्ट का मैं समझ लेता हूं और ये अंडा यानी एग का बना देता हूं। अच्छी बात। अब प्रश्न के हिसाब से आप देखिएगा तो आपके प्रश्न में सब कुछ लिखा है कि 32, 53 जो भी है, तो डाटा को मैं कैलकुलेट करके लिख दूं तो यहाँ 32 लिख दो, 21 लोगों ने तीनों खाया इसमें डाल दीजिएगा, बाकी धान्य वाले में 8 कर दीजिएगा, यहाँ पे 11 ले देता हूँ मैं, 2, ये सारे डिजिट घटा के मैं लिख रहा हूँ, घटाना कैसे आपको पता है, ये आप कैलकुलेट कर दो। इसका मतलब ये जितना हमने डाटा इसमें लिखा, ये सारा वेन डायग्राम लिखे गए आंकड़े को अगर मैं जोड़ दूं तो निश्चित तौर पे आप पाओगे कि टोटल वो 96 आया जो वेन डायग्राम हमने जोड़ा था। आप लोग बताओ कि सर्वे कितने लोग किया गया, 100 लोगों का, 100 में से डियर स्टूडेंट 96 घटा देना तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4 लोग ऐसे होंगे जो 3 में से कोई भी चीज़ नहीं खा रहे होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आराम से इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर आ जाओ सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन में गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भाई 130 हैं। 80 ने केक खरीदा, 57 ने कोक खरीदी। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने दोनों चीज खरीदी। कुछ मत करो बाबू, एक काम करो, 80 को 57 से जोड़ देना। अगर आप 80 से 57 को जोड़ दीजिएगा, दोनों नंबर को ऐड करने पर बताओ कितना आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 5 13 137। और सच में छात्र कितने 130, घटा दीजिए मस्त रहिए। 137 में से अगर 130 माइनस कर दें 7 आ जाएगा और ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब अगर मैं आपकी क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 15वां देखूंगा तो लिखा है 175 विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा कि निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों को चुना।
फुटबॉल में 100, वॉलीबॉल में 70, क्रिकेट में 40, फुटबॉल और वॉलीबॉल में 30, फुटबॉल और क्रिकेट में 28, वॉलीबॉल क्रिकेट में 23, सभी तीन में 18, केवल फुटबॉल वाले विद्यार्थी। अगर आप ध्यान दें तो इसी पैटर्न का ठीक अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हम लोगों ने पीछे किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दूं। ये आंकड़ा कैसे घटाना है आपको बताता हूं। सबसे पहले तीनों वाला डाटा, यहाँ तीनों के कॉमन एरिया में 18 लिख दीजिएगा। इसके बाद जो आंकड़े दिए गए उनको कैलकुलेट करते जाओ। ये फुटबॉल को मैं इंडिकेट कर देता हूं भाई, ये वॉलीबॉल को ले लेता हूं और ये क्रिकेट को ले लेता हूं, तो आपको पता हो जाएगी ये। फिर एक दोनों में दिया 12, फिर एक जगह आप लिखिए यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे फ्रेंड्स 5 हो जाएगा, 5। ये हमारा हो जाएगा फुटबॉल में 60, तो यहाँ 60 मैंने लिख दिया, और ये 35 कर दो वॉलीबॉल में, क्रिकेट वाले में 7 आ जाएगा। अब अगर सवाल है केवल फुटबॉल खेलने वाले, तो जो अभी हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से आपको ये पता था कि ये वाला हिस्सा केवल फुटबॉल का हमने उसमें बनाया था ये, और जिसके अंदर हमने 60 लिखा हुआ था, तो जिस ऑप्शन में 60 वो आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए अगले सवाल की तरफ आता हूँ। बहुत ही प्यारा सवाल, 16 से 18 तक के लिए डायरेक्शन दिया गया, 16, 17, 18 तीनों एक बेस पर हैं। देखता हूं कि इसमें क्या करना है। सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां हर व्यक्ति को वास्तव में एक अलग पकवान समझते हैं सब लोग, पकवान मिलता है। उसके बाद दिए गए सवाल का जवाब देना हमको। मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर अभी कैलकुलेट कर लेंगे। राजू को सूप नहीं मिलेगी, वाह, जब तक कि बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी, अच्छी बात है। जॉन को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि डेविड को सूप नहीं मिलेगी। डेविड को चाय नहीं मिलेगी जब तक कि जॉन को सूप नहीं मिलेगी। क्या नाटक है। नंबर 4 पे हम देखें, धैर्य से जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। 3 सवालों को उत्तर देना है, ध्यान रखना। बाबू को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को कॉफ़ी नहीं मिलेगी। 5वें पॉइंट में कहता है बाबू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि डेविड को चॉकलेट नहीं मिलेगी। अगर मैं इनके 6वें पॉइंट को पढ़ूं तो जॉन को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को चाय नहीं, केवल घुमा रहे हैं आप, परेशान मत हो। जॉन को चाय नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। 8वें पॉइंट में कहता है राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि जॉन को सूप नहीं मिलेगी। 9वें पे कहता है डेविड को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को गर्म कॉफ़ी नहीं मिलेगी। 10वें पे कहता है बाबू को चाय नहीं। आप लोग थको मत, आराम समझो, यही तो रीजनिंग है भैया। दरोगा बनेंगे तब न मजा आएगा, निश्चिंत रहिए। वर्दी ही आपकी पहचान, वही शान और आपकी जान है, इस नाते सवाल पढ़ते रहिए। राजू को चॉकलेट नहीं मिलेगी, अच्छा है। 11वां, जॉन को सूप नहीं मिलेगी, राजू को चॉकलेट नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ देखिए, इनका ये ड्रामा पूरा हो गया। 11 सूचनाएं इन्होंने दिया और इतनी नौटंकी के बाद कह रहे हैं किसे चॉकलेट मिलेगी। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा सवाल, तो बाबू, जॉन और डेविड को चॉकलेट मिलना अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि उन व्यक्तियों को क्या मिलेगा, परंतु राजू को चॉकलेट मिलेगी या नहीं यह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता। इस नाते बाजी कौन मार लेगा, चॉकलेट कौन खाएगा, राजू। इस नाते करेक्ट आंसर राजू होगा। चलो भाई, 17वां सवाल। अब देखो, गर्म कॉफ़ी हो सकता है आप पी रहे हो या पीने का मन हो रहा हो, कोई टेंशन मत लीजिए। दरोगा बनने के बाद ज़रा पीजिएगा आराम से, अभी तो काम करिए। कहते हैं किसे गर्म कॉफ़ी मिलेगी। पीछे की सूचनाओं में ध्यान दीजिए, तो वहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे तो लिखा था कि जॉन, राजू, बाबू को गर्म कॉफ़ी मिलना अन्य व्यक्तियों पर डिपेंड करेगा, लेकिन डेविड को गर्म कॉफ़ी मिलेगी यह किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब मैदान मार ले गया कौन, डेविड गर्म कॉफ़ी पिएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। अब एक साहब का नाम बाबू बैठा है, बाबू भैया आ गई, तो बाबू भैया याद है ना, हेरा फेरी वाले, ठीक। तो ये बाबू को क्या मिलेगा, अब पता नहीं यार, लेकिन उत्तर तो देना पड़ेगा। कह रहे हैं चाय मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, सूप मिलेगा, गर्म कॉफ़ी मिलेगी। ये तो आपको पता है कि राजू को चॉकलेट मिल रही, पीछे आपने देखा
तो बाबू को चाय पीने दो, टेंशन मत लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये बड़ा मजेदार सवाल था, इसमें दम कुछ नहीं था, एक बार पढ़िएगा तुरंत आपको आंसर मिलता चला जाएगा। अब क्या हुआ, एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ी भाग लेते हैं। सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल भाला फेंक, बाधा दौड़, लंबी कूद में हिस्सा लेते हैं। 40 और 54 खिलाड़ी क्रमशः लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लेते हैं। 14 ने भाला फेंक और लंबी कूद में भाग लिया। 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लिया। 10 ने भाला फेंक और बाधा दौड़ में भाग लिया। 8 ने सभी खेलों में भाग लिया। कहते हैं निम्नलिखित स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताओ। 2 सवाल किया गया, पहला केवल भाला फेंकने वाले और दूसरा भाला फेंक और बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद में भाग नहीं लेने वालों के बारे में बात की गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायग्राम बना दूं तो सारी समस्या हल हो जाए। यहां पे चलो ये भाला फेंक को मैं एफ से लिख देता हूं, भाला फेंक को। इसके बाद में आगे जब मैं बढ़ूंगा तो दूसरा बाधा दौड़, भाला फेंक को हमने एफ से लिख दिया भाई। बाधा दौड़ चलो ऐसे बी लिख देता हूं और लंबी कूद को एल से लिख देता हूं। अब सवाल में देखा जाए तो टोटल प्लेयर कितने, 80, वो हमें ध्यान है कि कुल 80 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर मैं बात यहां करता हूं बाधा दौड़ वालों को, पूरी डाटा को अगर कैलकुलेट करूं तो 8 खिलाड़ियों को तीनों बताया जा रहा है पूरे अंक में, देख पा रहे हो सब लोग। अगर भाला फेंक लंबी कूद का मैं कॉमन एरिया देखूं तो ये 6 लोग मुझे दिख रहे हैं भाई। अगर मैं ये बाधा दौड़ लंबी कूद की बात करता हूं 16 लोग दिखेंगे। साथ ही साथ अगर बाधा दौड़ और भाला फेंक देखूं तो 2 लोग नजर आएंगे और ये हमारे 28 लोग होंगे, 10 यहाँ। सवाल ये किया गया पहला, अगर पहला की बात करता हूं कुल खिलाड़ी कितने होंगे, तो कुल खिलाड़ियों के बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर के लिए कि टोटल खिलाड़ी कितने भाई, 80 माइनस कर देना। एक कॉलम हमारे पास 28 लिखा था, फिर हमारे पास 2 आया, फिर हमने 8 लिया था, फिर हमारे पास 16 था, फिर हमने प्लस किया था तो 10 और प्लस 6 आ गया। अगर हम सारे को जोड़ कर हटाएंगे तो 80 में से 70 को माइनस करिए, 10 आ जाएगा और इस नाते यहाँ से 10 खिलाड़ी निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये भाला फेंकने वाला, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भाला फेंक, बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद में ना भाग लेने वाले खिलाड़ी डायग्राम में साफ साफ 2 दिखाए गए थे। अब सवाल है कि अगर हम विकल्प का चयन करें तो 10 खिलाड़ी उधर से और सेकंड वाले क्वेश्चन में 2, तो जिस विकल्प में 10 2 लिखा है वो आपका उत्तर, ऐसा विकल्प डी है, यही करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से अब बात करते हैं आप सबों के लिए, आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, इतने क्वेश्चन अब तक एसआई में आपके पास आईएसआई या कांस्टेबल जो भी मिला करके थे। तो यहाँ पर लिखा है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 क्या पसंद करते हैं ये लोग, चाय, 4/5 भाग कॉफ़ी पसंद करते हैं, आधा भाग दोनों को पसंद करते हैं। कुल आबादी का कितना भाग ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पसंद करता है। अब अगर मैं ऐसे सवाल को बताऊं तो बेहद आसान है। अगर मैं यहाँ पे चाय पसंद करने वाले टोटल संख्या को चलो मैं x ले लेता हूँ कि भाई कुल x लोग हैं, तो यहाँ से आप देखिए जो चाय पसंद करने वाले 3/5 होंगे, तो आप कर सकते हो 3x/5 हो जाएगा भाई। ऐसे ही कॉफ़ी पसंद करने वाले क्या हो जाएंगे, 4/5, तो 4x/5 हो जाएंगे। कॉफ़ी चाय दोनों पसंद करने वाले आधा हैं तो x/2 हो जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि केवल चाय पसंद करने वाले, तो डियर स्टूडेंट्स अगर केवल शब्द है ओनली, तो केवल चाय पसंद करने वाले इनको निकालना है तो 3x/5 में से x/2 को घटा देना आप लोग, तो ये आ जाएगा x/10, केवल चाय वाले हो गए। ऐसे ही केवल कॉफ़ी वाले को निकालो, अब आप फटाफट सॉल्व करते जाना।
तो अगर हम केवल कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो केवल कॉफ़ी वाले 4x/5 में से आधा मतलब 1/2 घटा दीजिएगा तो ये 3x/10 आ गया भाई। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करता हूँ कि कुल आबादी जो चाय और कॉफ़ी पसंद करती है मतलब दोनों, तो हम जोड़ दें। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था कि x/10 चाय वाले हो गए थे और ये कॉफ़ी वाले 3x/10, आधे वाले लोग दोनों पी ही रहे हैं, इनको जोड़ देना तो x/2 होगा। सारा हल करो तो ये 9x/10 आ गया। अब आपको क्या करना होगा कि आंसर देना, क्वेश्चन मार्क बराबर कुल हमने x माना था, उसमें से 9x/10 लोग कुछ न कुछ खाते पीते हैं, तो 10x में से 9x गया तो x/10। इसका मतलब फ्रेंड्स 1/10 लोग ऐसे होंगे जो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, और ऐसा ऑप्शन हमें विकल्प भी दिख रहा है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न को आराम से 1 में से डायरेक्ट आप घटा के लिख सकते थे। 1 माइनस पहला दूसरा को जोड़ के आप दोनों वाली संख्या को घटा दीजिए, आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज वाले क्वेश्चन आपने फटाफट सॉल्व किए होंगे। बीच में हमने एक आध जगह जल्दी से सॉल्व कर दिया है, तो वो कैलकुलेशन आपको पहले से ही हमने ऑफलाइन में सिखा रखा है। फिर भी कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम आपके प्रीवियस ईयर की अगली सीरीज में मिलते हैं, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।